बीजेपी के संकल्प पत्र का पार्ट 2 जारी, केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र का पार्ट 1 पहले ही कर चुकी है जारी। प्रयागराज में कल होगी उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक। महाकुंभ में कैबिनेट बैठक होगा महाफैसला। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। यूपी पुलिस ने शामली में किया आधी रात को एनकाउंटर। 1 लाख के इनामी अरशद समेत 4 बदमाश ढेर। इंस्पेक्टर को भी लगी गोली। दोषी संजय रॉय को मिले मौत की सजा। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगी सीएम ममता बनर्जी। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में नजर आई नए भारत की झलक। पहली पंक्ति में दिखे जयशंकर, पीछे बैठे जापानी विदेश मंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रयागराज महाकुंभ नगरी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन किए। रामनाथ कोविंद स्वामी अवधेशानंद के शिविर में 6 दिनों तक रहेंगे। इस दौरान वो स्वामी चिदानंद के अरैल स्थित शिविर पहुंचे, जहां पर मोरारी बापू रामकथा सुना रहे हैं। सीएम योगी ने दिल्ली जाकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संगम में डुबकी लगाई और लेटे हुए हनुमान जी की अर्चना की। तो लेटे हुए हनुमान जी की पूजा अर्चना की रामनाथ कोविंद ने। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निमंत्रण पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महाकुंभ प्रयागराज पहुंचे हैं। इस अवसर पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, तो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए, उनकी पूजा भी यहां पर की। महाकुंभ का आज 9वां दिन है। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। तो वहीं महाकुंभ पर प्रचंड ठंड का कहर भी देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के चलते संत, महात्मा और श्रद्धालु बीमार पड़ गए हैं। अकेले महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में इमरजेंसी के 132 मामले पहुंचे हैं। इनमें से ज्यादातर मामले ठंड लगने और दिल का दौरा पड़ने की बीमारी से जुड़े हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई है। संभल में शिक्षा मंत्री की कार पर पथराव किया गया है। पत्थर चलने से उनकी कार के शीशे टूट गए। जीआरपी ने फौरन ही आरोपी को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है। घटना उस समय हुई जब शिक्षा मंत्री प्रयागराज जाने के लिए संभल के चंदौसी रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। अमरोहा में सपा नेता की हत्या में शामिल नामजद कातिलों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों की पुलिस से जमकर नोकझोंक हो गई। भारी हंगामे के बीच अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर शांत करवाया। रहरा थाना क्षेत्र के गांव जैतोली में बीते दिन सपा नेता इशरत चौधरी को गोली मार दी गई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सीतापुर के सिंधौली में गौशाला निर्माण में धांधली को लेकर बीजेपी विधायक ने तहसील कर्मचारियों के खिलाफ जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही धांधली पर विधायक का गुस्सा जाहिर करते हुए वीडियो वायरल हुआ था।
उत्तर प्रदेश के संभल में बीते साल 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच करने के लिए न्यायिक जांच आयोग की टीम एक बार फिर से आज संभल पहुंची। 3 सदस्यीय इस जांच टीम में रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड डीजीपी यूपी आईपीएस ए.के. जैन और रिटायर्ड प्रमुख सचिव आईएएस अमित मोहन प्रसाद शामिल हैं। जांच टीम ने आज फिर घटनास्थल और शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण किया और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से घटना के बारे में गहनता से जानकारी ली। न्यायिक आयोग की जो टीम आई थी जांच के लिए, वो जामा मस्जिद परिसर में गई थी। हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने हमसे सिर्फ जगह के बारे में मालूम किया कि ये क्या है। हमने कहा ये हौज है, यहाँ पर लोग बढ़ते हैं, ये इधर से जीना जाता है, उधर से जीना जाता है, उधर से जीना जाता है, ये कब्जे हैं यहाँ पर। बस यही, बस इतना ही मालूम है। ये पेड़ है, हमने कहा ये 200 से 400 साल पुराना पेड़ है और एक ही पेड़ है, अगर ये 10 पेड़ हुई। इसी तरह और कोई बात दंगे से, वायलेंस से मुताल्लिक कोई बात उन्होंने नहीं पूछी। यूपी के फिरोजाबाद में मानवता शर्मसार हुई है। सड़क किनारे झोपड़ी में रह रही वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। यह एक बुजुर्ग महिला जो यहाँ एक झोपड़ी डाल के रह रही थी और अपना लोगों से मांग खा के अपना काम करती है। उसके द्वारा बताया गया कि रात्रि में कोई व्यक्ति जिसका हुलिया उसको बताया कि उसको मोटा सा व्यक्ति था, शराब के नशे में था, वो झोपड़ी में घुसा और उसने इसके साथ दुष्कर्म किया है। नोएडा पुलिस ने मकानों और दुकानों में चोरी करने वाले चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 40,000 रुपए कैश और चोरी की बाइक बरामद की है। पकड़े गए चोर नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देश को साल 2025 में टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीज खोजो अभियान चलाया है। इस दौरान नोएडा में जिला कारागार में जांच के दौरान टीबी के 72 मरीज मिले। आपको बता दें कि जिला कारागार में कैदियों की जांच के लिए कैंप लगाए गए थे और इस दौरान 840 कैदियों की जांच की गई, जिसमें 72 कैदी संदिग्ध पाए गए। कासगंज में रिटायर्ड एडीएम की दिनदहाड़े हुई हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस हत्यारोपी की तलाश में जुटी हुई है। मेरठ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश सागर उर्फ राजपाल को गोली लगने से वो घायल हो गया। युवक के पिस्टल से हवाई फायरिंग कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिया से टकरा के कार डैमेज हो गई थी और उसमें जो दोनों बदमाश हैं वो उतर के भागने लगे और पुलिस पार्टी पे फायर किया। पुलिस ने जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति उसमें से घायल हुआ है, जिसकी पहचान सागर उर्फ राजपाल नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो टिमकिया का रहने वाला है। उसके ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसके पास से पिस्टल और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। और दूसरा व्यक्ति उसका साथी नवनीत टिमकिया, जो कि थाना जानी से वांटेड है, वो मौके का फायदा उठाकर भाग गया है, जिसकी तलाश में टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में मांगलिक कार्यक्रम के दौरान युवक ने की हर्ष फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के इंदौरा गांव में भाभी से अवैध संबंध के चलते एक सगे भाई ने अपने बड़े भाई को शराब में जहर देकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि जहरीले पदार्थ के सेवन से परम लाल की मौत हुई है। मृतक की बेटी ने चाचा के खिलाफ पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। ग्राम इंदौरा थाना कुलपहाड़ के एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना जिला अस्पताल द्वारा मेमो से प्राप्त हुई, जिस पर थाना कुलपहाड़ ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। मृतक के परिजनों द्वारा
तहरीर दी, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मृतक की पत्नी से अवैध संबंधों के चलते रंजिश के कारण उसने ये घटना को कारित किया। वहीं जालौन में कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडे से हमला कर दिया। वहीं इस हमले में एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? चांदनी के। क्या घटना हुई आपके साथ? चांदना का नहीं, बस नेक ठोर के पीछे तना को लेबर ने पूरा डाल दो तो सो गाड़ी देर लगे सो जे पहुंचे सो इन्होंने चपट गए भी ये कोलरिया लाए थे उनकी ये लेबर ने वो भी कोलरिया लाए थे और भी लठ लाए थे उनकी लोगों गुम्मा लाए थे। वो लग गया ऊपर से आए कपड़ा छाड़ के तरह डरे थे जो तो वो सब नहीं है। तो इनकी ये है, इनकी थोड़ी सी हमसे रंजिश रहती है। एक्चुअली हमसे बहुत जलते हैं और दूसरी चीज़ कि ये हमारी जगह में कब्जा करना चाहते हैं, कूड़ा बूढ़ा फेंकते हैं। हम लोगों ने कभी मना नहीं किया, ठीक है। और द्वारे के मतलब गेट के पीछे हमारे फेंकते रहते हैं। और आज बिना मतलब के पिताजी को मार दिया, सिर पे कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। यूपी के मैनपुरी में नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी शासन के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे जिम्मेदारों पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। दरअसल नगर पंचायत के दर्जनों वाहन बिना नंबर प्लेट के सड़क पर दौड़ रहे हैं। तो वहीं जब इस सिलसिले में करहल नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी लेखराज से बात करने की कोशिश की गई तो कैमरे से वो बचते नजर आए। इस समय हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के करहल नगर पंचायत पर, जहां नगर पंचायत द्वारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कैमरा पर्सन से पहले ये तस्वीर साझा करें कि किस तरीके से जो अतिक्रमण कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करता हुआ नगर पंचायत दिखाई दे रहा है। यहाँ पुलिस प्रशासन नगर पंचायत का अमला जो है राजस्व विभाग के लोग भी हैं। और यूपी के आगरा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। कुबेरपुर के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 बसों में टक्कर हो गई। इस हादसे में 35 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक बस ने खड़ी बस में टक्कर मार दी। इससे बस में सवार यात्री घायल हो गए। ये बस दिल्ली से बनारस जा रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिए प्रोबेशन अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सरकार द्वारा संचालित बाल विकास योजना, कन्या सुमंगला योजना, विधवा पेंशन, वन स्टॉप सेंटर योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन योजना, विधवा पुत्री शादी अनुदान योजना और विधवा से विवाह करने पर दंपत्ति पुरस्कार योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जी देखिए, जिला प्रोविजन विभाग द्वारा बच्चों एवं महिलाओं के कल्याण के लिए काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से हमारी जो हम बोलेंगे कि फ्लैग स्कीम्स हैं वो है स्पॉन्सरशिप स्कीम, जिसके तहत जो निराश्रित बच्चे हैं या जो भिक्षा मांगने वाले बच्चे हैं या जो बच्चे अनाथ हो गए या जो अत्यधिक निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर महीने 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए हमारे विभाग में अभी तक 895 आवेदन हमें प्राप्त हो चुके हैं, जो स्क्रूटनी के स्टेट में भी हैं और जैसे ही वो कंप्लीट होता है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में घने कोहरे की वजह से कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इसमें कार सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग घायल हो गए। इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार सवार परिवार शादी समारोह के लिए अपने घर समथर जा रहा था। इसी बीच वो सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। यूपी के मेरठ से अनोखा मामला सामने आया है। परिजनों से परेशान छात्रा शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंच गई। बीएससी की छात्रा का आरोप है कि उसके परिवार वाले एक बुजुर्ग से उसकी शादी करवाना चाहते हैं और बुजुर्ग से शादी करने से मना करने पर छात्रा ने पढ़ाई रुकवाने का आरोप लगाया है। घर से चली गई थी अभी थोड़े टाइम पहले, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे को ज़बरदस्ती शादी करना चाह रहे थे, उससे मेरे को बेचना चाह रहे थे। लालच के चक्कर में मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, बीएससी करना चाहती हूँ अपनी कंप्लीट। मैं अभी कॉलेज में पढ़ रही हूँ, मैं 21 साल की हो चुकी हूँ। मेरे को अब घर वापस नहीं जाना, आगे पढ़ना, अपना फ्यूचर बनाना है। कौन सा थाना लगता है आपको? लालकुर्ती थाना। और मेरे जीजा के खिलाफ उन्होंने FIR करा रखी है, उसे पे कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए। अब तो किसके साथ गई थी आप घर से? जीजू, अपने जीजा के साथ। मेरे माता पिता लालच में आकर मेरी शादी कराना चाहते हैं, उससे मेरे को बेचना चाहते हैं।
शादी किससे कराना चाहते हैं? पता नहीं, कोई बूढ़ा इंसान है, एजिड है बहुत ज़्यादा, उससे। कितनी उम्र है उसकी? पता नहीं, बहुत ज़्यादा एजिड है। पर कैसे जानकारी मिली कि ये शादी करा रहे हैं? वो बताते थे मेरे को आकर, फोटो वगैरह दिखाते थे। यही मेरठ ही। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे एक वृद्ध महिला की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार पर राजपूत करनी सेना जिला प्रभारी लिखा हुआ था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में भारतीय ऑटोमोबाइल का उद्योग का बड़ा इवेंट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट का आयोजन 19 जनवरी से 22 जनवरी तक होगा। आम लोगों के लिए 22 जनवरी तक फ्री एंट्री है। पीएम मोदी ने 17 जनवरी को भारत मंडपम में एक्सपो मार्ट का उद्घाटन किया था। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा में इस ऑटो एक्सपो में देश और विदेश से 5 लाख से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। Sir, first of all, sir, thank you TNP News for giving us this opportunity कि हम अपनी मशीन्स को शोकेस आपको कर पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सर, ये हमारा 11 टन का सॉयल कॉम्पैक्टर है सर। बेसिकली अगर आप ये देखेंगे, सॉयल कॉम्पैक्टर जो हमारा ये 4 बेयरिंग रहता है सर, हमारा ऑटो ग्रीसिंग के साथ ये अवेलेबल है। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अगर हम एक ऑथेंटिसिटी की बात करें और एक ट्रस्टवर्दी की बात करें सर, ये जो 11 टन का सॉयल कॉम्पैक्टर हमारा है, ये अमान इंडिया एक कंपनी है, दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि 154 ईयर्स ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे अच्छी जो यूएसपीज़ हैं सर, अगर आप ये सॉयल कॉम्पैक्टर लेते हैं तो सर वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे इंडिया में हमारे मोर देन 30 हमारे स्पेयर्स हब हैं। और कंपनी एक इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करिए कि विद इन 100 किलोमीटर रेडियस हमारे 2 रेजिडेंट इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कारगिल टू Tamil Nadu and from Gujarat to North East states we have outlets for spares as well as for service। और अगर आप ये देखेंगे तो बहुत ड्यूरेबल मशीन है और मैक्सिमम जितने भी की अकाउंट्स कस्टमर्स हैं हमारे एंटायर इंडिया आज की डेट में वो यूज़ कर रहे हैं सर इसको। सर बात की जाए तो इसकी जो फ्यूचर के बारे में या ब्रांचेस कहाँ पर इसकी अवेलेबल है? सर हमारे, अगर मैं बोलूँ, सेल्स ऑफिसेज जो हैं हर मेजर सिटी के अंदर अवेलेबल है। मैं अगर नॉर्थ की बात करूँ, बिकॉज मैं आज की डेट में एज ए की अकाउंट्स मैनेजर हूँ नॉर्थ इंडिया का, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारा जो मेजर जो रीजनल सेल्स ऑफिसेज है वो हमारा लखनऊ में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली के अंदर विकासपुरी में है, देन हमारा राजस्थान के अंदर है। तो ये हमने नॉर्थ की प्रॉपर मैपिंग की है। वहीं अगर स्पेयर्स गोडाउन की बात करें तो वहीं रीजनल सेल्स ऑफिसेज के साथ साथ हमारे स्पेयर्स के गोडाउन भी हैं और वहीं पर हमारे रेजिडेंट इंजीनियर्स भी अवेलेबल हैं जी। देखिए, जिस तरह की अगर बात की जाए तो भारत जिस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा है, इसी को लेकर जो नए फ्यूचर की जो मशीन है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर देश नहीं बल्कि विदेशों से लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस इवेंट का बड़ा लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। TNP न्यूज़ से सोनू, नोएडा। प्रयागराज में महाकुंभ नगर के सेक्टर 2 स्थित मीडिया सेंटर के पास उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन का उद्घाटन किया गया। डबल डेकर बस फूड कोर्ट के संस्थापक मनवीर गोदरा ने बताया कि इस खास रेस्टोरेंट के नीचे किचन और पहले फ्लोर में रेस्टोरेंट है, जहां पर एक साथ 25 लोग बैठकर शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन का आनंद ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंपकिन ब्रांड की लॉन्चिंग महाकुंभ मेले से की जा रही है और आने वाले समय में काशी, मथुरा, अयोध्या आदि धार्मिक स्थलों पर यह रेस्टोरेंट शुरू किया जाएगा। इस रेस्टोरेंट में भोजन की दर किफायती रखी गई है और यहाँ विशेष अवसर पर उपवास का खाना भी मिलेगा। भूटान की राजमाता रानी आशिक शेरिंग यागडन वांगचुक आगरा पहुंची। आशिक शेरिंग के साथ 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ताजमहल का दौरा किया। आशिक शेरिंग यागडन वांगचुक ने ताज का दीदार किया और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के उच्च स्तरीय इंतजाम किए गए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।